Hello friends, welcome to my channel Grammar A डैश Z और ग्रामर A to Z। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी या गुजराती या किसी में हमारी जो भाषा है उसमें बोलते हैं अज्ञात वाक्य। अब अज्ञात वाक्य में क्या क्या आता है, तो अज्ञात वाक्य में ऑर्डर, किसी को आदेश देते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, किसी को हम विनंती करते हैं, राइट, सजेशन, कुछ बात का हम सुझाव देते हैं, इंस्ट्रक्शन, कोई सूचना देते हैं, एडवाइस, कोई सलाह देते हैं, इनविटेशन, हम किसी को आमंत्रित करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में जो है जो सेंटेंस बोले जाते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समझेंगे। नॉर्मली आप देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैंने देखे लोगों के कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जो लाया हूं ये कंप्लीट पैकेज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, ऑर्डर में गो तो ये ऑर्डर हो गया, कम फास्ट ये ऑर्डर हो गया। ज्यादातर ऑर्डर कौन देता है, सुपीरियर जो होता है अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। जैसे मैनेजर प्यून को ऑर्डर देता है, कैप्टन जो है अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है। ठीक है, तो वहां पे भी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। रिक्वेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो हमने प्लीज का प्रयोग किया, या काइंडली ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मेहरबानी करके मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, राइट। प्लीज हेल्प मी, मुझे हेल्प कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया। सजेशन में क्या है, टेक दिस एंड यूज इट, ये लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए, तो ये एक सजेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, चिल्ड्रंस ओपन योर बुक, टीचर जो क्लास में इंस्ट्रक्शन देती है, तो ओपन योर बुक, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई, सूचना हो गई, राइट। उसी तरह वेयर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल में यूनिफॉर्म पहनिए, तो ये एक सूचना हो गई। उसी तरह एडवाइस, सलाह, कंसल्ट ए डॉक्टर, राइट, डॉक्टर का संपर्क कीजिए, तो एक एडवाइस हो गई, बराबर। कंसल्ट ए लॉयर, इन दिस केस, इस केस में आप एक किसी अच्छे वकील के, कंसल्ट ए गुड लॉयर इन दिस केस, इस केस में आप अच्छे वकील का संपर्क कीजिए, तो ये एडवाइस हो जाती है। उसी तरह इनविटेशन में क्या आता है कि भाई कम टू माई हाउस टुनाइट, देयर इज अ पार्टी, राइट, आज रात मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे पार्टी है, राइट। तो इस तरह से, तो ये सारे जो अलग अलग जो है मतलब क्रिया है, उन सारी क्रियाओं में जो इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होता है। अब देखते हैं हम दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होता है। पहला है बिगिंस विथ वर्ब, राइट, मतलब ऐसे इंपेरेटिव, ऐसे अज्ञात वाक्य जिसकी शुरुआत मात्र क्रियापद से होती है। वर्ब मतलब क्रियापद, तो क्रियापद से शुरुआत होती है। और दूसरा पॉइंट है बिगिंस विथ लेट, मतलब एलिटी लेट, उससे जो है इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है। अब दोनों का डिफरेंस हम समझते हैं दोस्तों। पहले हम देखते हैं बिगिंस विथ वर्ब, क्रियापद से इंपेरेटिव सेंटेंस अज्ञात वाक्य की शुरुआत कैसे होती है। अब यहाँ पे समझना बहुत आसान है। देखो, हमारी जो भी मदर टंग है, चाहे हम हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, वहां पे हम ये इस प्रकार के सेंटेंस बोलते ही है। एग्जाम्पल पे तौर पे क्या होता है कि जब इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर यू जो है वो ऑलवेज साइलेंट होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस खास याद रखिए, ऑलवेज स्पीकर और लिसनर के बीच में ही ये बातचीत होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस ज्यादातर स्पीकर बोलता है, लिसनर सुनता है। हालांकि वो तीसरी व्यक्ति के बारे में बात कर सकता है, लेकिन स्पीकर एंड लिसनर आमने सामने होते हैं तभी ये बात होती है, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में अगर हम बात करें, आइए तो कम, बैठिए तो सीट, जाइए गो, खाइए, राइट, तो ईट। इस तरह से क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज आप देखिए कि जो चीज हम हिंदी में करते हैं वही चीज इंग्लिश में करना है। हम जो हमारे सामने जो लिसनर है उसको हम बार बार आप या तुम नहीं बोलते। आप आइए, आप बैठिए, आप खाइए, आप जाइए, आप सुनिए, ऐसा बार बार हम नहीं बोलते। हम आप या तुम का प्रयोग नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं।
वही चीज इंग्लिश में भी होती है। जो लिसनर होता है यू, उसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, यू साइलेंट रहता है। तो कैसे हो जाएगा? कम सुन, जल्दी आओ, स्पीक स्लोली, थोड़ा धीमे बोलो, रन फास्ट, भागो। अब रन फास्ट दो तरह से हो सकता है। अगर कैप्टन सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है तो रन फास्ट ऐसा आएगा, लेकिन स्कूल की बस आ चुकी है, छोटा बच्चा है, तब मम्मी बोलेगी कि बेटा रन फास्ट, बस इज कम। तो ये क्या हो गया? दोनों, एक ऑर्डर का है, दूसरा जो है सजेशन है, या तो जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इस तरह से वर्ड वही है लेकिन बोलने का लहजा बदल जाता है। उसी तरह से देखिए, सीट क्वाइटली, शांति से बैठिए, राइट। तो ऑर्डर में भी आ सकता है सीट क्वाइटली एवरीवन, ये ऑर्डर हो गया, राइट। और दूसरा क्या हो गया? सीट क्वाइटली प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म में हो गया, राइट। कॉल हिम, राइट। अगर मैनेजर ने प्यून को बोला कॉल हिम, तो ये ऑर्डर हो गया, राइट। लेकिन मान लो कि अपने दोस्त को बुलाना है, किसी को, कॉल हिम प्लीज यार, उसको बुलाइए यार, राइट। इस तरह से तो क्या हो गया? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, इनविटेशन, हर जगह पे ये यूज होता है। तो मैंने आपको बताया उस तरह से ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यू साइलेंट हो जाता है। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में भी यू साइलेंट हो जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत ऑलवेज डोंट से होती है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डोंट कम नाउ, अभी मत आओ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो डोंट कम नाउ, आई एम ए लिटिल बिट बिजी, राइट। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, राइट। डोंट शाउट, डोंट वॉक। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? रन फास्ट, बस हैज कम, बस आ चुकी है, भागो, दौड़ो। तो उसमें ऑपोजिट क्या हो गया? डोंट वॉक, चलना नहीं है, भागो, दौड़ो, इस तरह से। डोंट वॉक, चलो मत। डोंट स्टैंड, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, राइट। तो डोंट स्टैंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन ये इंपेरेटिव फॉर्म है। डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, राइट। डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ। तो ये क्या हो गया? बिगिंस विथ वर्ब। जब क्रियापद से शुरुआत होती है तो याद रखना है, ऑलवेज लिसनर जो होता है यू, जिसे हम आप या तुम कहते हो, वो साइलेंट हो जाता है। उसको हमें लिखने की या बोलने की जरूरत नहीं रहती। सेकेंड थिंग, अगर नेगेटिव होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जब वर्ब से, क्रियापद से शुरुआत होती है, उसका नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज डोंट से होगा। और उसके बाद देखो, सब में V1 है, तो क्रियापद से ही शुरुआत होती है, और नेगेटिव में डोंट से शुरुआत होगी, उसके बाद सीधा क्रियापद आ जाएगा। ये हो गया एक पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? बिगिंस विथ लेट, राइट। अब एक्चुअली लेट जो है वर्ब के फॉर्म में आप देखने जाओ तो किराए पे देना ऐसा भी होता है, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट में जो है लेट, उसके दो भाव है, एक है टेकिंग और गिविंग परमिशन। किसी को परमिशन देना है या किसी के पास से परमिशन लेनी है, तो हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रपोजल और सजेशन विथ लेट्स। यहाँ पे सिर्फ लेट है, यहाँ लेट्स है, ये मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए, टेकिंग, लेट मी गो, मुझे जाने दो। जब हम किसी के पास से परमिशन लेते हैं, राइट, लेट मी गो, मुझे जाने दो, राइट। आई एम लेट, लेट मी गो, मैं लेट हो चुका हूं, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो, परमिशन ली हमने, राइट। उसका नेगेटिव करेंगे, क्या आएगा? लेट मी नॉट गो, मुझे मत जाने दो, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है, राइट। या मुझे जाना नहीं है, तो इसका आई डोंट वांट टू गो ऐसा भी आ सकता है, राइट। आई डोंट वांट टू गो, उसकी जगह आप लेट मी नॉट गो ऐसा भी बोल सकते हो। लेट अस स्पीक, राइट, लेट अस स्पीक। यहाँ देखो, अस को मैंने अलग किया है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने लेट साथ में लिया है। तो ये क्या है? लेट अस स्पीक, हमें बोलने दो, राइट। जब कोई मतलब डिस्कशन चल रहा है, आप हाँ हमारी बात हमें रखनी है, लेकिन कब कोई बोलने नहीं देता है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि लेट अस स्पीक, हमें तो कुछ बोलने दो यार, ऐसा, राइट। तो लेट अस नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना है कुछ, राइट। लेट अस नॉट, नहीं यार हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कहते हैं ना, तो लेट अस नॉट स्पीक। लेट हिम कम, उसे आने दो। देखो, अभी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन उसको परमिशन देने की बात हो रही है। स्पीकर बोल रहा है लिसनर को, बात हो रही है थर्ड पर्सन की। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम नॉट कम, उसे मत आने दो, राइट।
लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, राइट। आज संडे, क्यों उठाते हो इतना जल्दी, सोने दो उसे, तो लेट हर स्लीप, राइट, उसे सोने दो। लेट हर नॉट स्लीप, अरे आज मंडे स्कूल जाना है, उसे लेट सोने मत दो, लेट तक जगाओ उसे, तो लेट हर नॉट स्लीप, इस तरह से, राइट। लेट इट, यहाँ पे ईट जो है किसी भी चीज वस्तु के लिए है, तो कोई भी चीज कहीं पे ऐसे ही रहने दो या मत रहने दो ऐसा कहना है, तो उसके लिए हमें लेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेट इट बी देयर, और मैंने भी यहाँ टीवी लिखा हुआ। सपोज हम घर का सामान चेंज कर रहे हैं या उसको जो है थोड़ा सेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई टीवी को वहीं रहने दो, तो लेट टीवी बी देयर, राइट। लेकिन अगर मान लो कि टीवी को वहां मत रहने दो, तो लेट टीवी, लेट इट, या तो लेट टीवी नॉट बी देयर, टीवी को वहां मत रहने दो, उसको उस कोने में ले जाओ, टेक इट इन दैट कॉर्नर, राइट, इस तरह से। तो लेट इट या टीवी बी देयर, टीवी मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कोई अदर जो है ऑब्जेक्ट या तो वस्तु का भी नाम ले सकते हो। अब लास्ट में है लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, राइट, उन्हें खेलने दो। टाइम है तो क्या बोलेंगे हम, उन्हें खेलने दो। और अगर टाइम नहीं है तो लेट देम नॉट प्ले, उन्हें खेलने मत दो, टाइम हो चुका है ट्यूशन का, स्कूल का, राइट, उन्हें खेलने मत दो। तो ये हो गया टेकिंग और गिविंग परमिशन। प्रपोजल, प्रपोजल में क्या है देखिए, प्रस्ताव। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। हम किसी को कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, या फिर सजेशन, कोई हमें जो है सूचन करना है, राइट, उसके लिए जो है लेट्स आता है। अभी ये लेट्स जो है एक्चुअल में क्या है, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन ये लेट्स कब यूज होता है, चलो, हम जब बोलते हैं ना चलो घूमने चलते हैं, तो ये जो चलो है उसके लिए इंग्लिश में आता है लेट्स। देखिए एग्जांपल, लेट्स गो टू सी ए मूवी, चलो हम मूवी देखने जाते हैं, राइट। लेट्स वॉच क्रिकेट मैच नाउ, चलो हम अभी क्रिकेट मैच देखते हैं, अच्छा खेल रहा है इंडिया, चलो हम क्रिकेट मैच देखते हैं, राइट। तो लेट्स वॉच क्रिकेट मैच, लेट्स गो टू सी ए मूवी, राइट। अब पीछे कुछ भी आ सकता है, लेट्स गो टू सी ए मूवी दिस वीकेंड, या तो दिस संडे, दिस सैटरडे, टू नाइट, ऐसा कुछ भी पीछे अदर वर्ड्स आ सकता है। उसी तरह लेट्स वॉच क्रिकेट मैच नाउ, चलो अभी हम क्रिकेट मैच देखते हैं, बरोबर। अभी नेगेटिव सेंटेंस देखो, लेट्स नॉट सिट हियर, हमें यहाँ नहीं बैठना है यार, ये जगह कुछ अच्छी नहीं है, चलो यहाँ नहीं बैठना है, चलो यहाँ नहीं बैठना है, तो लेट्स नॉट सिट हियर, राइट। लेट्स नॉट क्वेरल, अरे यार हमें झगड़ना नहीं है, चलो यार हमें झगड़ा नहीं करना है, चलो यहाँ से, तो लेट्स नॉट क्वेरल अमॉन्ग वन अनदर, हमें आपस में झगड़ना नहीं है, राइट। क्या हो गया, हमें आपस में झगड़ना नहीं है, या तो चलो यार हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, तो इसका मतलब हो गया लेट्स नॉट क्वेरल, राइट, अमॉन्ग वन अनदर। अब देखिए प्लीज का यूज, प्लीज या काइंडली दोनों जो है रिक्वेस्ट फॉर्म में यूज होता है। तो देखो प्लीज सेंटेंस के आगे भी आ सकता है, प्लीज सेंटेंस के पीछे भी आ सकता है। ये देखिए, प्लीज स्पीक स्लोली, मेहरबानी करके थोड़ा धीरे बोलिए, राइट। तो जब प्लीज इन द बिगिनिंग आता है तो उसके बाद कॉमा आना चाहिए, राइट, और इन द एंड आता है तो उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस के बाद कॉमा है। देखो प्लीज स्पीक स्लोली, और यहाँ पे क्या आ गया, स्पीक स्लोली प्लीज, राइट। उसी तरह काइंडली भी ले सकते हैं, देखो काइंडली कीप क्वाइट, राइट, मेहरबानी करके शांति रखिए, ऐसा, राइट। उसी तरह ये जो लेट वाले सेंटेंस है उसमें भी हम प्लीज और काइंडली ले सकते हैं। तो क्या हुआ, प्लीज लेट मी गो, रिक्वेस्ट फॉर्म, प्लीज मेहरबानी कीजिए मुझे जाने दीजिए, बहुत लेट हो चुका है, ऐसा, राइट। लेट मी गो प्लीज, तो ये दोनों का अर्थ एक हुआ, लेकिन प्लीज का प्लेस चेंज हो गया, राइट। उसी तरह देखो, लेट हिम नॉट लीव द क्लास, प्लीज लेट हिम नॉट लीव द क्लास, राइट। तो पेरेंट्स आते हैं टीचर्स को बोलते हैं सर अगर आपके पास से ये छुट्टी लेके जाता है तो प्लीज मेहरबानी करके उसको छुट्टी मत दो, राइट। तो क्या हो गया, प्लीज लेट हिम नॉट लीव द क्लास, उसे क्लास छोड़ने मत दो, राइट, जाने मत दो क्लास से, प्लीज लेट हिम नॉट लीव द क्लास, ऐसा। लेट हिम नॉट लीव द क्लास प्लीज, यहाँ पे प्लीज पीछे आ गया, राइट।
अब ये जो लेट्स वाला है उसमें भी हम नॉट का प्रयोग करते हैं। लेट्स नॉट वॉच सच ए बोरिंग मूवी प्लीज। यार मेहरबानी करो, इतना बोरिंग मूवी नहीं देखना है हमें। चलो हम ऐसा बोरिंग मूवी नहीं देखेंगे। तो क्या हो गया, लेट्स नॉट वॉच सच ए बोरिंग मूवी एंड लेट्स नॉट वेट नाउ। बहुत इंतजार कर लिया यार, कब तक इंतजार करेंगे? अब नहीं हमें इंतजार करना है। चलो यार हम यहाँ से चलते हैं, हम इंतजार नहीं करेंगे, तो लेट्स नॉट वेट नाउ। इस तरह से। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। इस सेंटेंस का आप जितना प्रैक्टिस करोगे, छोटा सेंटेंस है, इसका आप चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन चीज क्या है कि जितने वर्ब्स ज्यादा आपको आते होंगे उतने ज्यादा सेंटेंस आप बना पाओगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सारा बहुत ही इजी टॉपिक है, बस जरूरत आपको यही है कि प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और नॉलेज से ही प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितना नॉलेज लेते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना नॉलेज बढ़ेगा। दोनों वाइज वर्सा है, राइट। प्रैक्टिस से भी नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और जैसे नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस दुनिया के किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता है या किसी दुकान में बिकता नहीं है। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरी चैनल को और मेरे वीडियो को आप लाइक कर रहे हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और आप लोगों की वजह से धीरे धीरे मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि नॉलेज को जितना हो सके उतना बांटना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ईच एंड एवरी टॉपिक। और रही बात एक्सरसाइज की, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कितना भी नॉलेज हो, कहते हैं ना कि हम किनारे पे बैठ के कभी तालाब या तो स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठ के हम कभी तैरना नहीं सीख सकते। उसके लिए हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि जो मतलब सालों साल पढ़ते रहते हैं, ग्रामर टॉपिक सीखते रहते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, वो जो है कॉन्फिडेंस लेवल उनमें नहीं आता है। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, वंदे मातरम।